कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजा घर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये। कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आखाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। दरगाहों पर जाकर कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। बल्कि महाराष्ट्र में एक दरगाह है, आज मैं आ रहा था तो महाराष्ट्र में एक दरगाह है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 150 साल पुरानी दरगाह है।